पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल सचेत होकर के देखना है। सबसे पहले एक छोटा सा कहानी टाइप का हो जाए ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है। देखिए, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस पारिस्थितिकी में रहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी जीव के लिए क्या चाहिए। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में भी मूलभूत चीजों में सबसे पहले आपको, मतलब मूलभूत चीजों की बात करते हैं तो आप करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यानी ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप मनुष्य हैं तो। दूसरी बात, सबसे प्राथमिक चीज क्या है? सबसे प्राथमिक चीज है रोटी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है? रोटी। रोटी का मतलब है भोजन। उसी तरीके से हर एक जीव के लिए, सब जीवित रहने के लिए सबसे पहला चीज क्या है? भोजन। चाहे वो भोजन जिस रूप में ले, घास के रूप में ले, पके चावल के रूप में ले, मांस के रूप में ले, सड़े हुए चीजों को खा करके ले, लेकिन उनको अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले चाहिए उसको भोजन। ठीक है, अब ये भोजन की जो श्रृंखला बनती है उसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मीनिंग समझा दूं तो आपको समझ में आ जाए। पहला बात है खाद्य। इस शब्द का मीनिंग ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज में। खाद्य श्रृंखला, खाद्य का मतलब है भोजन, और श्रृंखला का मतलब अगर बोलें तो एक तरीके से क्रम है। और ये क्रम किस तरीके का है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक घास का मैदान वाला क्षेत्र है, जो कि क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें हरे हरे घास उगा देता हूं मैं। ये हरे हरे घास मैंने उगा दिए। अब इन हरे हरे घासों को खाने पीने के लिए कुछ टिड्डे हमला करेंगे। कुछ टिड्डे हमला कर गए। अब ये टिड्डे खा लिए। यहां पे लिख देता हूं, मैं फोटो बनाना जानता नहीं हूं। टिड्डा खा लिया इसको। टिड्डा मतलब छोटा कीट। गांव में आप देखेंगे फंफा होता है, उस तरीके का चीज। अगर आप सरगुजा क्षेत्र से होंगे तो फंफा बोला जाता है, जो बरसात के समय में घास को खा के जिंदा रहता है। अब ये खा लिया गया। अब इस टिड्डा भी किसी न किसी का भोजन होगा। यानी ये कीड़ा भी, एक जो कीट होगा, ये भी किसी न किसी का भोजन होगा। ये कीट जो है अपना भोजन किसको बनाया? इस घास को बनाया। ये घास भोजन बना टिड्डा का, लेकिन टिड्डा भी किसी न किसी का भोजन हो गया। यानी किसी न किसी को जिंदा रहने के लिए टिड्डे को खाने की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं वो जीव था एक मेढक। अब इस मेढक को भी कोई ना कोई खा लेगा। वो होगा मान लीजिए सांप। और सांप को कौन खा लेगा? मान लेते हैं बाज। मान क्या लेते हैं? यही लोग तो खाते हैं। अर्थात अब इसको इस क्रम में न देख करके अब इस क्रम में देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब इस क्रम से देखते हैं। बाज को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे प्राथमिक चीज भोजन चाहिए। बाज का भोजन कौन बना? सांप बना। सांप को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। सांप का भोजन मेढक बना। मेढक को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। मेढक का भोजन टिड्डा बना। और टिड्डे को जिंदा रहने के लिए घास चाहिए। टिड्डे का भोजन घास बना। अब ये देखिए, ये एक तरीके से क्रम हो गया। यानी सांप जो है सीधे सीधे मेंढक खा रहा है, और वो हो सकता है टिड्डा भी खा ले, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक क्रम देखते हैं। तो एक क्रम बन गया ना भोजन का। यानी घास का भोजन टिड्डा, टिड्डे का भोजन मेढक, मेढक का भोजन सांप, सांप का भोजन बाज। तो ये क्रम बना। अच्छा है, क्रम बन गया। ठीक है, यानी श्रृंखला बन गया। ये एक श्रृंखला बना। और किस चीज का श्रृंखला है? तो किस चीज का श्रृंखला है? खाद्य का श्रृंखला है। यानी भोजन का श्रृंखला है। इसका भोजन बना ये, इसका भोजन ये बना, यानी खाद्य पदार्थ का श्रृंखला। तो यही श्रृंखला कहलाता है आपका खाद्य श्रृंखला। इसी तरीके से खाद्य जाल होता है। खाद्य जाल के विषय में आगे बात करेंगे। पहले खाद्य श्रृंखला से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए
खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला जो है निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होती है। अभी मैं बता दूंगा उसको, इस सब चीजों को एक बार फिर से उसी उदाहरण से डिफाइन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक पौधे का भक्षण कीड़े द्वारा किया जाता है, कीड़े को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप और सांप को फिर बाज खा लेता है। इस अंतःक्रिया में श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है। इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आड़ी तिरछी जुड़कर एक खाद्य जाल समान रचना बनाती लेती हैं, जिसको खाद्य जाल कहते हैं, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। मानवीय अंतःक्रियाओं में से परिस्थिति में परिवर्तन आया है, जिससे बंजर बाढ़ की स्थिति, अब ये चीजें अभी काम की नहीं है, जिसको मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहली बात है कि भोजन का ट्रांसफर, और बस एक ही बात है जिसको मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, पोषक तत्वों का ट्रांसफर। यहां से कुछ पोषक तत्व टिड्डा लिया और टिड्डे में जो पोषक तत्व था उसको मेंढक लिया, मेंढक में जो पोषक तत्व था उसको सांप, और सांप में जो पोषक तत्व था उसको बाज लिया, और बाज लेकर के जिंदा रहा। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें भी मानव द्वारा की जाती हैं जिसके वजह से ये खाद्य श्रृंखला प्रभावित होने लगती है। कैसे प्रभावित होती है, आइए इसी उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे प्रभावित होती है खाद्य श्रृंखला। सबसे पहला तो घास उगा लेते हैं और उसी से समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये हरा हरा घास का मैदान, और यहां आपका टिड्डा है, टिड्डा, इसको खाया मेंढक, मेंढक को खाया सांप, और सांप को खाया बाज। कोई दिक्कत नहीं है, खाने दो भैया, हमको तो नहीं खा रहे ना। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे एक घास का मैदान था, घास के मैदान के वजह से यहाँ पे टिड्डे रहते थे, टिड्डे को खाया मतलब टिड्डा घास पर जिंदा था। लेकिन मानव बड़ा होशियार आदमी, सोचा घास का मैदान होगा क्या, तो मैं क्या करता हूं, इस घास के मैदान में मैं फैक्ट्री लगा देता हूं। पहला स्थिति मान लीजिए, एक बड़ा ही डिसीजन लिया कि मैं इसमें फैक्ट्री लगा देता हूं, और ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा दिया गया। अब लगा दिया गया फैक्ट्री, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो टिड्डा था जो कि यहाँ पे घास पर जिंदा था, तो क्या इसको भोजन मिलेगा? इसको भोजन कैसे मिलेगा? घास ही नहीं है, यहाँ तो फैक्ट्री लग चुका है। जब इस टिड्डे को भोजन नहीं मिलेगा तो टिड्डा क्या होगा? टिड्डा मर जाएगा। टिड्डे के मरने की वजह से मेंढक को भोजन नहीं मिलेगा, मेंढक मर जाएगा। मेंढक के मरने की वजह से सांप को भोजन नहीं मिलेगा, सांप मर जाएगा। और सांप के मर जाने से बाज मर जाएगा, क्योंकि बाज को भोजन नहीं मिलेगा। एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये टिड्डे, ये मेंढक, ये सांप, ये बाज इस क्षेत्र में जो फैक्ट्री लग जाए और इनको पता चल जाए कि अब इस क्षेत्र में भोजन नहीं है, तो किसी अन्य क्षेत्र के घास के मैदान में ये ट्रांसफर हो जाएं या चले जाएं, किसी अन्य क्षेत्र के घास मैदान में ये चले जाएं जहां अपना भोजन का तलाश करें। लेकिन अब सोचिए, यहां पे इस घास के मैदान में मान लीजिए 10,000 टिड्डे जी सकते थे, जितना घास था उस हिसाब से। ठीक है, 10,000 टिड्डे जी सकते थे। दूसरा एक घास का मैदान है, वहां पे भी इसी तरीके का खाद्य जाल बना हुआ है, वहां भी 10,000 टिड्डे हैं जो कि जिंदा रह सकते हैं वहां के घास के मैदान में। पहली बात तो ये मर गए तो पूरा का पूरा खाद्य जाल डिस्टर्ब हो गया। मतलब एक बार खाद्य जाल डिस्टर्ब हुआ मतलब पर्यावरण डिस्टर्ब हुआ, और पर्यावरण डिस्टर्ब हुआ इसका मतलब पूरा पारिस्थितिकी हिल चुका है। इकोसिस्टम, यहाँ का इकोसिस्टम पूरा हिल चुका है। इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी वो खत्म हो चुका है। दूसरी स्थिति, अगर ये स्थानांतरित होकर यहाँ आ गए टिड्डा, तो ये 10,000 टिड्डे अगर यहाँ स्थानांतरित होकर के आ गए तो यहाँ टिड्डों की संख्या कितनी हो गई? 20,000 हो गई। और जब 20,000 टिड्डों की संख्या हो गई, तब
क्या यहाँ के घास से वो 20,000 टिड्डे जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे तो 10,000 लोगों के 10,000 टिड्डों के लायक ही भोजन बचा है, 10,000 टिड्डों के लायक ही भोजन है। तो ये क्या करेंगे, घास के मैदान को चटपट चट जाएंगे और कुछ दिन में भूखे मरने लगेंगे। स्थिति वही होगी कि यहाँ का पारिस्थितिकी बिगड़ा ही बिगड़ा, इसके वजह से यहाँ का भी पारिस्थितिकी बिगड़ जाएगा। यानी यहाँ का जो ये खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला वाला सिस्टम बिगड़ गया, अब ये दूसरे वाले घास के मैदान में भी खाद्य जाल की व्यवस्था, खाद्य श्रृंखला की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। और उसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेंगी। और आप इसी वजह से देखते होंगे जब अमेरिका में जंगल कटते हैं तो भारत में भी उसका प्रभाव पड़ता है, या भारत में जंगल कटेंगे तो अमेरिका में भी प्रभाव पड़ेगा। ये कहिए कि आप एक पौधा लगाते हैं तो पूरे विश्व के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर एक पेड़ काट देते हैं इसका मतलब पूरे विश्व के लिए आप एक खराब काम कर रहे हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए समझ